Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.12. It is like this: न त्वेवाहं जातूनांसं न त्वं नेमे जनधिपां न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतं परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान जी ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने क्या बोला? ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं नहीं था इस धरती पे या तुम नहीं थे अर्जुन। तुम्हारी आत्मा हमेशा से इस धरती पे थी, किसी और शरीर में होगी पर हमेशा से थी। और जितने भी राजा तुम देख रहे हो ये भी यहीं पे थे, किसी और शरीर में होंगे पर हमेशा थे। और ऐसा कभी नहीं होगा कि भविष्य में नहीं रहेंगे, किसी और शरीर में होंगे पर हमेशा यहीं पे रहेंगे। ये मरेंगे नहीं। अगर इनका शरीर मरेगा तो ये नहीं मरने वाले। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। तो वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार, यानी कि यहाँ पे इस पृथ्वी पे बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं, उन सब के जो काम है, जो वो काम करते हैं, कर्म करते हैं, और उनका जो कर्मफल होता है उसके अनुसार अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। तो अपनी अपनी परिस्थितियों का वो पालन करते हैं उसके अनुसार। तो हमारे जो श्री भगवान है, जो असंख्य जीवों के क्या है, कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। सबकी परिस्थितियों में पालक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं, और वो सबके अंदर बसते हैं। वो छोटे से छोटे चींटी हो या बड़े से बड़े डायनासोर हो, सबके मन, सबके हृदय में वास कर रहे हैं भगवान जी। और साइज तो आपको पता ही है क्या है। आपकी हेयर के टिप को 10,000 टाइम ब्रेक करोगे तो जो छोटा सा साइज निकलेगा, उस साइज की आत्मा होती है। और वो क्या है? पार्ट एंड पार्सल है भगवान श्री कृष्ण का, और वो सबके हृदय में विराजमान है। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे साधु पुरुष जो भगवान को, ईश्वर को भीतर बाहर से देख सकते हैं, अंदर से भी देख सकते हैं, बाहर से भी देख सकते हैं। मतलब वो आंखें बंद करते तो भी उन्हें भगवान दिखाई देते हैं, आंखें खोलते तो भी भगवान दिखाई देते हैं। ऐसे लोग ही पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से शांति, और शाश्वत मतलब हमेशा के लिए शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नित्यो नित्यानानां चेतन श्वेतानानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मं स्थतं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। कठोपनिषद 2.2.13। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है। यानी कि जो नॉलेज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को दे रहे हैं, वही नॉलेज उन्हीं को भी दी गई है, जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। मतलब दिमाग तो सबको सेम दिया गया और वो विद्वान होने का दावा भी करते हैं, पर उनको उनकी ज्ञान राशि, मतलब उनके इंटेलिजेंस का बैलेंस क्या है? ज़ीरो है। मतलब उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं, अर्जुन जी तथा युद्धभूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि अर्जुन तथा युद्धभूमि में जितने भी राजा प्रेजेंट है वो सब क्या है? शाश्वत प्राणी, मतलब हमेशा ही रहने वाले हैं। आज भी वो हैं, लेकिन कौन से शरीर में वो आप पता नहीं कर सकते। और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। अगर उनकी अवस्था क्या है? बद्ध अवस्था है, चाहे उनकी अवस्था मुक्त अवस्था है, उन दोनों ही स्थिति में भगवान ही उनके एकमात्र क्या है? पालक है। उनको वही पाल रहे हैं। अच्छा, जब एक छोटा सा एग और एक स्पर्म जाके जायगोट बनता है बॉडी में, वॉर्म में, तो वो इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग बन जाता है, 9 मंथ्स में एक बेबी बन जाता है। तो उसको कौन वहाँ पे खाना पहुँचा रहा है? कौन उसको इतना सब सर्वाइव करवा रहा है? कौन उसका ध्यान रख रहा है? क्योंकि पेट में तो इतने सारे, पेट के पूरे अंदर बॉडी में, इंटरनल बॉडी में इतने सारे जो है कीटाणु होते हैं जो उनको परेशान करते हैं, बच्चे को परेशान करते हैं, और लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कौन है ऐसा जो उनको प्रोटेक्ट करता है? कौन है? या एक बहुत बड़े फॉरेस्ट में इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, उनको खाना कौन देता है? उनका प्रोटेक्शन कौन करता है? उनके पास तो कोई टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, वाईफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कैसे खुश रहते हैं?
और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सोलार सिस्टम कैसे चल रहा है, कौन ध्यान रख रहा है, इतनी सारी सूर्य से इतनी सारी जो है सोलार वेव्स आती हैं, उनसे हमें कौन बचाता है, ये पृथ्वी को कौन घुमाता है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स विच आर अनआंसर्ड एंड साइंस इज़ जस्ट एन आई ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो पूर्ण नहीं है, हम अपूर्ण हैं। तो हम अपूर्ण सेंसेस से जितना भी छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम उसमें बहुत उड़ते हैं। तो हमें उसमें उड़ना नहीं चाहिए, हमें ज़मीन पे स्थिर रहना चाहिए। और भगवान ही उनको, उनके पास पूर्ण इंद्रियां हैं, पूर्ण ज्ञान है, और वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो हमें हमेशा उनके अंदर सरेंडर रहना चाहिए, कभी खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए। आई एम द ग्रेट, आई एम सो ग्रेट, आई एम दिस, आई एम दैट। नो, वी आर नो बडी इन फ्रंट ऑफ हिम। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चीर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। तो भगवान क्या है, परम पुरुष हैं। ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तथा भगवान का चीर संगी अर्जुन, यानी कि उनके जो फ्रेंड हैं और स्टूडेंट हैं अर्जुन जी, और वहाँ पे जितने भी राजागण हैं, वो सब क्या है, शाश्वत पुरुष है, मतलब वो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वे भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थिति नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो पहले प्रेजेंट नहीं थे, पहले ही प्रेजेंट थे किसी और शरीर में। और ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि वो कल को मर जाएंगे, कोई और शरीर उन्हें मिलने वाला है। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, पहले भी था, और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, और आगे भी बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात ही नहीं है। जब वो मरने ही वाले नहीं है, उनकी आत्मा जरा मरे अभी दूसरे शरीर में चली जाएगी, तो मैं किस बात के लिए रोऊं, वो तो जिंदा है। बस ये कि मैं जिस शरीर में उनको देना चाहता था, उस शरीर में वो नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद, ये जो मायावादी सिद्धांत है, इसकी मुक्ति से जब इससे जब की मुक्ति होगी, इसके बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर, मतलब जो माया का पर्दा आपके ऊपर गिरा हुआ है उससे बाहर निकलकर निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा। आपको निराकार ब्रह्मा दिखने लगेंगे, मतलब ब्रह्म ज्योति, और अपना अस्तित्व खो देगा। उसका जो अस्तित्व है वो भी क्या है, खो जाएगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व को खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं, और न ही हमें इस बात का पता चलता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे तभी हम सोचेंगे कि, मतलब तभी हम भगवान का भी चिंतन करते हैं, तभी हम सारी चीज़ों के, तभी हमें सारी अचानक से हमारे अंदर जो है एक, मतलब एक एंथुसियाज्म आता है चीज़ों को जानने का। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अशून्य रहेगा। यहाँ पे भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं कि भगवान तथा बाकी लोगों का भी अस्तित्व भविष्य में क्या रहेगा, बना रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है, और ये बातें उपनिषद भी बताती हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण माया अवश्य नहीं है। देखो, माया जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई है, और जो भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें, उसमें भगवान नहीं फंसेंगे। तो भगवान का ये कथन क्या है, प्रामाणिक है, ऑथोराइज्ड है, वेरीफाइड है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण माया के अंडर में नहीं है, हम लोग माया के अंडर में हैं। माया देवी हम सब पे कृपा करो, हमें माया के अंडर में मत रखो, हम पे जो है प्लीज़ कृपा प्रदान करें, हमें भगवान की शरण दे। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण भगवान इतना बल क्यों देते? अगर इसमें दम नहीं होता, ये तथ्य नहीं होता, तो भगवान श्री कृष्ण इस बात पे इतना जोर क्यों देते, और वो भी भविष्य के लिए? मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। मायावादी ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो बोला गया यह कथित अस्तित्व है, ये आध्यात्मिक ना हो, स्पिरिचुअल ना हो, कि क्या है, मटेरियलिस्टिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता, अगर हम ऐसा मान ले कि तर्क क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, भौतिक है, मटेरियलिस्टिक है, स्वीकार कर भी ले, मान भी ले, तो फिर कोई कृष्ण भगवान के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? तो पता कैसे चलेगा कि भगवान के द्वारा है कि नहीं? अगर भगवान की बातें मटेरियलिस्टिक है, ह्यूमंस की बातें मटेरियलिस्टिक है, तो डिफरेंस कहाँ रह गया? इसीलिए भगवान की बातें स्पिरिचुअल है, और भगवान की बातें स्पिरिचुअल है भी। भगवान श्री कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। वो बता रहे हैं कि मैं पहले भी था,
श्री राम के रूप में था, परशुराम के रूप में था, इतने सारे मैंने अवतार लिए, वराह देव, क्या कहते हैं, वामन देव, ये सब मेरे ही अवतार है, मैं पहले भी आया हूँ, पहले भी था और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, आगे भी आऊँगा। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है कि निराकार जो ब्रह्म है उनकी ही प्रकाश है और उनके अधीन है। अगर वही नहीं रहेंगे तो उनका प्रकाश कैसे आएगा बताइए। तो भगवान है तभी उनका प्रकाश भी है। कृष्ण भगवान सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपना अस्तित्व बनाया हुआ है। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होती। अगर वो सामान्य चेतना होती उनकी और वो सामान्य व्यक्ति के रूप में माने जाते तो उनके द्वारा जो प्रामाणिक शास्त्र है, जो भगवद गीता उन्होंने बोली, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं जाती, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई कॉमन मैंने बोली है। तो प्रामाणिक शास्त्र एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। तो एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसमें 4 अवगुण होते हैं और उसी के कारण वो श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ होता है। मतलब ऐसा कोई नॉलेज देने में इनकेपेबल होता है जो कोई सुन सके। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है और भगवद गीता इस प्रकार के साहित्य से क्या है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। देखो एक और चीज़ आपके लिए खुश होने के लिए, कोई भी मॉडर्निस्टिक बुक श्रीमद् भगवद गीता के तुलना नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मतलब अगर कोई बोले कि भगवान श्री कृष्ण तो एक कॉमन मैन है तो ये सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मायावादी लोग ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर श्लोक में जो वर्णित है द्वैत लौकिक, दूसरा लोक, ये जो है शरीर के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये शरीर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है और इसके थोड़े थोड़े एक श्लोक पहले भगवान बोल रहे हैं कि जो शरीर के प्रति शोक करता है वो क्या है, बेवकूफ़ है, शरीर के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। तो देहात्म बुद्धि की निंदा हुई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने का यह कैसे संभव है कि भगवान श्री कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराएंगे। जब एक बार भगवान इसको डिनाई कर चुके तो वापस भगवान इसको क्यों लेके आएंगे। एक बार निंदा करने के बाद एक ऐसा संभव है कि भगवान श्री कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। इतना टाइम थोड़ी भगवान के पास एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है। तो ये जो अस्तित्व है ये आध्यात्मिक है और उसी आधार पे क्या है, स्थापित है, बना हुआ है। और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। और इसकी वेरिफिकेशन किसने की है, रामानुजाचार्य जी ने की है और बाकी आचार्यों ने भी की है। भगवद गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा न्याय है। मतलब इसमें बहुत बार बताया गया है कि ये जो आध्यात्मिक अस्तित्व है केवल भगवत भक्तों द्वारा ही है, जो लोग मतलब प्राप्त कर सकते हैं। वही जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच ही नहीं हो पाती। जो भगवान के खिलाफ ही खड़ा है वो क्या ही भगवान की बातें सुनेगा। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। मतलब मान लो कोई अभक्त है, वो भगवान को नहीं मानता और वो गीता के उपदेशों को समझने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसने भगवान को सरेंडर ही नहीं किया तो भगवान की बातें समझ ही नहीं पाएगा। तो ये वैसे होगा कि मधुमक्खी खुद ही मधुपात्र चाटने में सदृश्य है, मतलब अपना मधु चाट रही है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। मतलब आप बाहर से ही शहद के डब्बे के, मतलब शहद का डब्बा है, मैं उसको बाहर से चाट रही हूँ तो शहद का स्वाद आएगा क्या, नहीं, सिर्फ डब्बे का आएगा, वो भी बेस्वाद। तो बिना पात्र को खोले आप स्वाद मधु को चख नहीं सकते, मधु का टेस्ट नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम भगवद गीता पढ़ें ताकि हम भगवद गीता को क्या करें, अच्छे से समझ सकें और इसके रहस्य को सिर्फ भक्ति समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, बाकी कोई नहीं समझता। जो सिर्फ बाहर से कवर पेज देख के, बुक कवर देख के जज करता है बुक को, वो नहीं समझ सकता। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, जैसा कि इसके 4th चैप्टर में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। ऐसे लोग गीता को टच भी नहीं कर पाते जो भगवान का विरोध करते हैं। हम कितने लकी हैं, भगवान भगवद गीता को टच कर पा रहे, वी आर सो लकी। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है।
यानी कि मायावादियों द्वारा जो गीता की व्याख्या करते हैं वो समझ लीजिए एक तरह से सत्य जो सच है उसका सरासर भ्रामक निरूपण है। मतलब सत्य को जो है वो मिलावट करके और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया। भगवान खुद ही बोले कि मायावादियों द्वारा जो गीता बनाई गई उसको नहीं पढ़ो, और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, पढ़ता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। वो कभी गीता को समझ ही नहीं पाएगा। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्राह्मण से है, यानी कि अस्तित्व का अभिप्राय, अस्तित्व का मीनिंग अगर ये है कि अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर भगवान को सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में बताना था तो पहले ही बता देते। तो भगवान इतना बड़ा उपदेश क्यों दे रहे हैं? इतना सब उन्होंने रचा है, महाभारत रची है, इतना सब हो रहा है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ठीक है, अगर उनको सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में बताना होता तो। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है। आत्मा तथा परमात्मा का क्या है? द्वैत और शाश्वत तथ्य, मतलब इनका बहुत पहले से क्या है? एक रिश्ता है आत्मा और परमात्मा का, और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है। आत्मा और परमात्मा जुड़ी हुई है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये पहले भी आपको बताया गया है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर 1.12 विल बी लाइक थोड़ा सा बोलते ना, थोड़ा सा चीज़ों को, मतलब इसमें काफ़ी डिटेल्ड वर्क है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे के समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आपका साथ देने के लिए मेरे इस भगवद गीता सीरीज़ में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ मैं पढ़ रही हूँ और मेरे साथ साथ इतने सारे लोग और भी सुन पा रहे हैं। तो ये मुझ पर कृपा है भगवान की कि मैं आप सभी की हेल्प भी कर पा रही हूँ, साथ ही साथ मैं खुद की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। वंशः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जोर से कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, dear devotees, and प्रणाम to everybody.